किया गया झज्जर में। ये बड़ी अपडेट है। छोटे भाई ने मुखाग्नि दी। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ इस मौके पर पहुंचते हैं, परिवार से भेंट वो करते हैं। तस्वीरें आपके सामने है। पूरा जो ये इलाका है, जो पूरा गांव है, एक तरीके से यहाँ पर मातम का माहौल पसरा हुआ है। शहीद मोहित के जाने से हर कोई गमगीन है और ऐसे में इस शोकाकुल परिवार से मुलाकात करने के लिए, इनको सांत्वना देने के लिए खुद बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ भी पहुंचे। और ये तस्वीरें आपके सामने है। शहीद मोहित का अंतिम संस्कार जिस वक्त हो रहा था, सबकी आंखें नम थी, हर कोई गमगीन था। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ने इस अवसर पर कहा कि झज्जर जो है वो वीरों की भूमि है और सबको मोहित की शहादत पर गर्व है। तो और वहीं शहीद सुधीर नरवाल का अंतिम संस्कार किया गया यमुनानगर में। बताएं कि यमुनानगर में शहीद को नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। जम्मू कश्मीर के डोडा में हुए हादसे में शहीद हुए थे। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में हुए दर्दनाक हादसे में पूरे देश के लिए एक गहरा आघात बनकर सामने आया। इस भयावह हादसे में भारतीय सेना के 10 जांबाज जवानों ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इन शहीदों में यमुनानगर जिले के गांव शेरपुर निवासी 30 वर्षीय सुधीर नरवाल भी शामिल थे। जैसे ही उनके शहीद होने की सूचना परिवार और गांव तक पहुंची, घर में कोहराम मच गया। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी। सुधीर नरवाल तीनों भाई बहनों में सबसे छोटे और इकलौते बेटे थे। परिवार 27 जनवरी को बेसब्री से इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसी दिन सुधीर छुट्टी पर घर आने वाले थे। मां ने बेटे के स्वागत की तैयारियां भी कर रखी थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जिस बेटे की राह देखी जा रही थी, वही तिरंगे में लिपटकर गांव पहुंचा। यह मंजर देखकर हर किसी की आंखें भर आईं और दिल भारी हो गया। तो शहीद सुधीर नरवाल का अंतिम संस्कार तो हुआ, लेकिन नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई भी दी गई। जम्मू कश्मीर के डोडा में हुए हादसे में वो शहीद हुए थे। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। एक तरफ झज्जर तो दूसरी ओर यमुनानगर की। इन दोनों ही जिलों में जो जवान शहीद हुए हैं वो निश्चित तौर पर दुखद है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के डोडा में हादसा होता है, उसी सड़क हादसे में ये जवान जो है, हालांकि संख्या 10 थी इन जवानों की जिनकी जान जा चुकी है, लेकिन उनसे हरियाणा के रहने वाले ये 2 जवान हैं जिनका अंतिम संस्कार किया। और पूरे जिले में, एक तरीके से पूरे प्रदेश में जो है मातम का माहौल पसरा हुआ है। हर कोई शहीदों के जाने से गमगीन है, दुखी है और परिवार में तो कोहराम मचा हुआ है। इकलौते बेटे को खोने से हर किसी की आंखें नम है, दिल भारी है। झज्जर में आप देखिए किस तरीके से पूरा गांव उनकी इस अंतिम यात्रा में यहाँ पर नजर आता है। तो यमुनानगर में भी कुछ ऐसा ही हमको नज़ारा देखने को मिला है। हर कोई यहाँ पर सन्न है, दुखी हुआ है। अपने घर के इकलौते चिराग को खोने से नम आंखों से विदाई दी है। शहीद सुधीर नरवाल का अंतिम संस्कार भी किया गया।